बॉलीवुड का जिक्र है, जिक्र है, जिक्र है। फिल्मों की सब फिक्र है, फिक्र है। गॉसिप का बाजार है, लेटेस्ट बस तैयार है। देखेंगे बॉम्बे टॉकीज, बॉम्बे टॉकीज, बॉम्बे टॉकीज, बॉम्बे टॉकीज। हेलो फ्रेंड्स, बॉम्बे टॉकीज के इस शानदार एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट मारिया। आप जानते ही हैं कि हमारे इस प्रोग्राम में हर एपिसोड में हमारी कोशिश रहती है कि हम आपके साथ किसी ना किसी यूनिक टॉपिक पर ढेर सारी बातें करें। तो लीजिए, आज फिर हम अपनी इस कोशिश को लेकर हाजिर हो गए हैं। आज हम अपने इस एपिसोड को बनाने वाले हैं गुदगुदा। जी हाँ, अपने इस एपिसोड में आज हम आपको हंसाएंगे और याद दिलाएंगे उन शानदार कॉमेडियंस की जिन्होंने हमारी फिल्म्स को एक अनोखा रूप दिया और आज तक वो कॉमेडियंस हमें हंसने पर मजबूर करते हैं। ये तो आप जानते ही हैं कि हमारी फिल्म्स कई सारे इमोशंस का भंडार होती हैं। जैसे कभी हमें प्यार का एहसास दिलाती हैं तो कभी दुश्मनी और गुस्से का, कभी रुलाती हैं तो कभी हंसाती हैं। इन सारे ही इमोशंस को पर्दे पर दिखाना फिर भी आसान होता है, लेकिन सबसे टफ जॉब होती है कॉमेडियंस की। जी हाँ, क्योंकि उनको हमेशा पर्दे पर हंसाना है, हर बार एक अनोखे अंदाज में। ये जॉब कितनी टफ होती है और कौन कौन से ऐसे कॉमेडियंस हैं जिनको टॉप लिस्ट में रखा जाता है, इन सभी पर आज हम ढेर सारी बात करेंगे। और इस लिस्ट में सबसे टॉप पर नाम आता है बेहद मशहूर कॉमेडियन जॉनी वॉकर साहब का। जी हाँ, जॉनी वॉकर साहब का असली नाम था बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी, जो कि आगे जाके पॉपुलर हुए जॉनी वॉकर के नाम से। फिल्म्स में आने से पहले वो एक बस कंडक्टर के तौर पर काम किया करते थे। फिर कहीं उनकी मुलाकात बलराज साहनी साहब से हुई और बलराज साहनी साहब ने उनका परिचय कराया गुरुदत्त साहब से। गुरुदत्त साहब ने जॉनी वॉकर को एक स्क्रीन टेस्ट यानी ऑडिशन के लिए बुलाया, जिसमें उन्हें शराबी की एक्टिंग करनी थी। और बस जॉनी वॉकर साहब की एक्टिंग से गुरुदत्त साहब इस कदर मुतासिर हुए, इस कदर प्रभावित हुए कि उन्होंने उनका नाम स्कॉटिश विस्की ब्रांड जॉनी वॉकर पर रख दिया। और उस दिन के बाद से बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी को पूरी दुनिया ने, पूरी फिल्म इंडस्ट्री ने जॉनी वॉकर के नाम से जाना। जॉनी वॉकर साहब की एक्टिंग स्किल्स गजब की थी और उनकी कॉमेडी सीन्स की टाइमिंग बेमिसाल थी। वो एक ऐसे कॉमेडियन थे जिस पर लेजेंडरी म्यूजिक डायरेक्टर एस.डी. बर्मन और ओ.पी. नैयर साहब ने बाकायदा गीत कंपोज किए। ए दिल है मुश्किल जीना यहाँ और सर जो तेरा चकराए, ये दो बेहद मशहूर गीत फिल्म में बाकायदा उन पर फिल्माए गए। उनकी एक्टिंग स्किल्स के बारे में इतना भी कहना काफ़ी होगा कि वो हमारी टॉप लिस्ट में इसलिए आते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी ज़ाती ज़िंदगी में कभी भी सिगरेट, तंबाकू और शराब को हाथ तक नहीं लगाया। इसके बावजूद भी वो फिल्म्स में शराबी की एक्टिंग को इतनी आसानी और इतने परफेक्शन के साथ करते हैं कि बस कोई मिसाल ही नहीं। इसे कहते हैं एक्टिंग स्किल्स का माहिर होना, और ये उनके टैलेंट के बारे में सब कुछ बता देता है। दरअसल जॉनी वॉकर साहब अपने टाइम के, अपने ज़माने के ग्रेट कॉमेडियन थे। ग्रेट कॉमेडियन जॉनी वॉकर साहब के कॉमिक सीन को अगर कोई बराबरी की टक्कर दे सका तो वो थे बेमिसाल कॉमेडियन महमूद अली साहब, जो कि पॉपुलरली जाने जाते थे महमूद के नाम से। महमूद साहब ने हमारी कई हिंदी फिल्म्स में कई तरह के डिफरेंट रोल पोर्ट्रे किए। वो एक अच्छे कॉमेडियन के साथ साथ एक अच्छे कैरेक्टर एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी थे। लगभग 4 दशकों तक उन्होंने सक्रिय रूप से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम किया और लगभग 400 फिल्म्स में तरह तरह के रोल अदा किए। उनको 60 के दशक में किंग ऑफ कॉमेडी माना जाने लगा था और इसके पीछे कहीं ना कहीं वजह थी उनका टिपिकल हैदराबादी उर्दू एक्सेंट। बतौर डायरेक्टर महमूद साहब की डेब्यू फिल्म थी बॉम्बे टू गोवा। इस फिल्म में लीड रोल में नजर आए अमिताभ बच्चन और अरुराय रानी। ये फिल्म बेहद पसंद की गई। इस फिल्म की स्पॉन्टेनिटी ने बना दिया महमूद साहब को लीडिंग कॉमेडियन ऑफ सिल्वर स्क्रीन और उनकी वर्सेटाइल एक्टिंग ऑडियंस को बेहद पसंद आती थी।
उन्होंने और उनके 6 बेटों ने इकट्ठे एक फिल्म में काम किया। फिल्म का नाम था एक बाप 6 बेटे, जो कि रिलीज हुई 1978 में। इस फिल्म को लोगों ने खूब सराहा। इसके बाद आई फिल्म कुंवारा बाप, जिसमें उनकी मेमोरेबल परफॉर्मेंस ने लोगों का दिल जीत लिया। महमूद साहब पर फिल्माया गया गीत हम काले हैं तो क्या हुआ आज भी लोग गुनगुनाते हैं। इस लिस्ट में अगला नाम है राजेंद्र साहब, यानी राजेंद्र नाथ जी का, एक ऐसे कॉमेडियन जिन्होंने साइड एक्टर के तौर पर राज कपूर जी और शम्मी कपूर जी की फिल्म्स में ज़्यादातर काम किया, लेकिन वो फेमस हुए अपने कॉमिक रोल्स की वजह से। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने अपनी एक ख़ास जगह बनाई, एक स्पेशल पहचान बनाई। उनका स्ट्रगल तब तक जारी रहा जब तक शशिधर मुखर्जी ने उन्हें 1959 में फिल्म दिल दे के देखो ऑफर की। इस फिल्म के डायरेक्टर थे नासिर हुसैन साहब। इस फिल्म में उनकी कॉमेडी ने लोगों को हंस हंस कर लोटपोट होने पर मजबूर कर दिया। फिल्म प्रेम रोग में उनके किरदार गंजे जी को लोगों ने बेहद पसंद किया। बहुत कम लोग जानते हैं कि राजेंद्र नाथ साहब ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के अलावा पंजाबी सिनेमा में भी काफ़ी काम किया, काफ़ी कंट्रीब्यूट किया। आइए अब बात करते हैं अगले कॉमेडियन के बारे में, यानी हमारे जगदीप जी के बारे में, जिनका असली नाम था सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी, जो कि पॉपुलरली जाने गए जगदीप के नाम से। उन्होंने B.R. चोपड़ा की फिल्म अफसाना से एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की। साल 1957 जगदीप के लिए लेकर आया एक शानदार ईयर, क्योंकि इसी साल उन्होंने बिमल रॉय के फिल्म 2 बीघा ज़मीन से अपने कॉमिक रोल की शुरुआत की। उनका सुरमा भोपाली का कैरेक्टर आज भी लोग याद करते हैं और हमेशा यूं ही याद करेंगे। जगदीप एक ऐसे कॉमेडियन हैं जो बिना एक शब्द बोले भी आपको हंसा सकते हैं, सिर्फ अपने फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू। आइए अब बात करते हैं अंग्रेज़ों के ज़माने के जेलर यानी असरानी साहब के बारे में। जी हाँ, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के टॉप क्लास कॉमेडियन में से माने जाने वाले असरानी साहब बेहद पॉपुलर हुए फिल्म शोले से। जिस किसी ने भी ये फिल्म देखी होगी उन्होंने इमीडिएटली आइडेंटिफाई किया होगा हिलेरियस जेलर के रोल में असरानी साहब को, जिन्होंने इस फिल्म में बेहद हंसाया, गुदगुदाया। असरानी साहब का पूरा नाम है गोवर्धन असरानी, जो कि आज भी हमें एंटरटेन कर रहे हैं विद द सेम ज़ील एज बिफोर। असरानी साहब ने फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे से प्रोफेशनल एक्टिंग कोर्स किया और फिर साल 1967 में उन्हें उनकी लाइफ का पहला ब्रेक मिला हिंदी फिल्म हरे कांच की चूड़ियाँ से। सिर्फ कॉमेडी ही इस शानदार एक्टर की खासियत नहीं है, बल्कि असरानी साहब ने कई फिल्म्स में सीरियस रोल्स भी किए, जैसे कि फिल्म मेरे अपने में किया गया उनका रोल। इसके अलावा साल 1977 में फिल्म आलाप में उन्होंने एक गीत भी गाया। फिल्म फूल खिले हैं गुलशन गुलशन में भी उन्होंने किशोर कुमार के साथ एक गीत गाया है। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे और बात करते हैं 80 के दशक की। 80 के दशक में बेताज बादशाह माने जाने वाले कॉमेडियन रहे कादर खान। जी हाँ, कादर खान ने अपने स्ट्रगल लाइफ को जूझते हुए हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक अलग पहचान बनाई। कादर खान साहब सुपर कॉमेडियन तो थे ही, इसके अलावा एक स्क्रिप्ट राइटर, डायलॉग्स राइटर और बतौर डायरेक्टर भी काफ़ी कामयाब रहे। एक बार उनके कॉलेज के एनुअल फंक्शन के दौरान दिलीप कुमार साहब भी हाजिर थे, जहां कादर खान को उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए काफ़ी एप्रिसिएशन मिल रहा था। इस एप्रिसिएशन को दिलीप कुमार साहब ने भी नोटिस किया और बस उनके काफ़ी मुतासिर हो गए और यहाँ से शुरू हुआ कादर खान साहब का ट्रिमेंडियस स्किल्स का सफ़र। ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट सीनियर एंड हार्ड वर्किंग कॉमेडियंस इन फिल्म इंडस्ट्री। लगभग 450 से भी ज़्यादा फिल्म्स में काम किया कादर खान साहब ने। हिंदी और उर्दू में महारत रखने वाले कादर खान साहब ने शक्ति कपूर के साथ यादगार जोड़ी बनाई। इस जोड़ी ने बहुत शोहरत हासिल की और बहुत लोगों को हंसाया, गुदगुदाया। अब बात करते हैं जॉन प्रकाशा राव यानी कॉमनली नोन एज जॉनी लीवर साहब की, जिनकी स्ट्रगल की कहानी
परियों की कहानी जैसी है। जी हाँ, अपने कॉमेडी के शानदार टैलेंट से उन्होंने लगभग 350 से भी कई ज़्यादा फिल्म्स के ज़रिए हम सबको खूब गुदगुदाया, खूब हंसाया। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी कॉमेडी के ज़रिए उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की। हिस्ट्री इस तरह से क्रिएट की कि उन्होंने शुरुआत में काफ़ी स्ट्रगल किया। बहुत ही मामूली और गरीब घराने से ताल्लुक़ रखने वाले जॉनी लीवर ने एक एक कदम चढ़ चढ़ के कामयाबी हासिल की। एक्टिंग स्किल्स तो उनको जन्मजात हासिल हुई थी। वो अपने छोटे छोटे कॉमिक एक्ट से लोगों को हंसाने में भी काफ़ी कामयाब रहे। साल 1998 में फिल्म दीवाना मस्ताना और 1999 में फिल्म दूल्हे राजा के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया। अब बात करते हैं आज के ज़माने के शानदार कॉमेडियन यानी राजपाल यादव के बारे में। बहुत ही सिंपल कॉमेडी स्टाइल रखने वाले राजपाल यादव सिर्फ अपने होने से ही फिल्म में लोगों को हंसाने में कामयाब हो जाते हैं। उनका बहुत ही सिंपल और बहुत ही यूनिक स्टाइल रहा है हमेशा से कॉमेडी का। बहुत ही सिंपल तरीके से हमेशा से वो डायलॉग डिलीवरी करते हैं, बावजूद इसके भी लोग काफ़ी उनसे मुतासिर हैं, काफ़ी उनको सराहते हैं। राजपाल यादव ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की दूरदर्शन के सीरियल मुंगेरी के भाई नौरंगी से और उसके बाद खूब स्ट्रगल किया और आखिरकार हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक ख़ास मुकाम बनाने में कामयाब रहे। दरअसल राजपाल यादव NSD यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से ग्रेजुएट हैं, तो भाई वहाँ की कुछ छाप तो उनमें होनी ही थी। तभी उनकी शानदार फिल्म्स में से मानी जाती हैं फिर हेरा फेरी, भूल भुलैया, लेडीज टेलर, चुपके चुपके, हंगामा, माला माल वीकली वगैरह। कॉमेडी के अलावा वो कई अलग तरह के रोल में भी नजर आए। उनकी एक आर्ट फिल्म हुई भोपाल अ प्रेयर फॉर रेन, और इसके अलावा उनकी एक फिल्म में उनके रोल को काफ़ी सराहा गया। फिल्म थी मैं, मेरी पत्नी और वो। अब बात करते हैं शानदार कॉमेडियन परेश रावल साहब की। जी हाँ, 1984 से बॉलीवुड में कदम रखने वाले, या यूँ कहें कि 1984 से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत करने वाले परेश रावल ने यूँ तो शुरुआत की एज एन इंटेंस एक्टर और विलन के तौर पर, लेकिन वक्त के साथ साथ उन्होंने अपने एक्टिंग स्किल्स को निखारा, संवारा और कदम रखा कॉमेडी की दुनिया में, और वो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी रहे। या अगर मैं यूँ कहूँ कि वो विलन से ज़्यादा एज ए कॉमेडियन सक्सेसफुल रहे तो शायद गलत नहीं होगा। उनकी शानदार यादगार फिल्म्स में से एक है हेरा फेरी, माला माल वीकली, गरम मसाला, ओ माय गॉड वगैरह वगैरह। इन सभी फिल्म्स में से हमें एक और कॉमेडियन मिला, वो थे परेश रावल, जिनका स्क्रीन पर आना ही हम सबको हंसाने के लिए आजकल काफ़ी है। आइए अब बात करते हैं बमन ईरानी, जो कि एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर हैं, एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं और इसके बाद एक बेहतरीन एक्टर भी निकले। हालांकि इन्होंने अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत की 40s में, और ये साबित कर दिया कि कलाकार के लिए उम्र कोई सीमा नहीं होती। उनकी यादगार फिल्म्स में से एक है मुन्ना भाई MBBS, 3 इडियट्स, हौसला का घोंसला और भी कई सारी फिल्म्स। इन सभी फिल्म्स के ज़रिए उन्होंने अपनी कॉमेडी स्किल्स को बेमिसाल बना दिया और हर कोई उनकी कॉमेडी टाइमिंग्स का फ़ैन हो गया। फिल्म 3 इडियट्स के लिए बमन ईरानी को फिल्म फेयर स्टार स्क्रीन और आईफा अवार्ड से सम्मानित किया गया। हाल ही में आई उनकी फिल्म हैप्पी न्यू ईयर में उनके रोल को काफ़ी पसंद किया गया और आमिर खान के साथ फिल्म पीके में वो नज़र आए एक जर्नलिस्ट के रोल में, जो कि छोटा ज़रूर था लेकिन शानदार और बेमिसाल रहा। उनकी हर फिल्म के ज़रिए उन्होंने अनफॉरगेटेबल परफॉर्मेंसेस का मुजाहिरा कराया। तो ये था हमारा बॉम्बे टॉकीज़ का आज का एपिसोड, जिसमें हमने कोशिश की आपको हंसाने की, गुदगुदाने की, उस ज़माने में ले जाने की जहाँ पे कॉमेडी की शुरुआत हुई, टॉप क्लास कॉमेडियंस के बारे में आपको बताने की कोशिश की और लेकर आए आज के ज़माने के कॉमेडियंस तक। उम्मीद है हमारी ये कोशिश कामयाब रही होगी और ये भी उम्मीद है कि कहीं ना कहीं आप हमारे साथ खूब हंसे होंगे। इसी उम्मीद के साथ और एक छोटे से वादे के साथ कि आपसे फिर मुलाकात करूंगी एक खूबसूरत से एपिसोड को लेकर, नई ताज़ी बातें और खूबसूरत गानों को लेकर।
फिलहाल मुझे यानी मारिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार।